हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो ये एग्ज़ामिनेशन 2020 है उसका ये पेपर है। तो इस पेपर को आप देख लीजिए, आपको बहुत ही मदद मिलेगी और इन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो हमारे पिछले वर्ष के पेपर होते हैं 5 साल के, उनके अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप बीएससी सेकेंड ईयर के लिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो देखिए, फिजिक्स का पेपर सेकंड बताने वाला हूँ। फिजिक्स जो है उसका पेपर सेकंड मैं आपको बताने वाला हूँ, बीएससी सेकंड ईयर। तो देखिए दोस्तों, यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं और आपको इस पर जो पिछले 5 वर्ष के पेपर हैं वो भी बताए जाएंगे। और एक सुपर सीरीज़ हम अभी चालू करने वाले हैं, सुपर सीरीज़ हम अभी चालू करने वाले हैं। तो उसके अंदर से क्या होगा, आपको क्वेश्चन हैं जो ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं इस पेपर को हम देखते हैं। तो देखिए, आप सभी को ये पता है कि आप मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं इसके अंदर, ये सब आपको पता रहता है। तो यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर सोल्व ऑल द 3 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आ गया कि सोल्व ऑल द 3 क्वेश्चन। तो सभी 3 प्रश्नों का हल कीजिए। तो देखते हैं 3 प्रश्न कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको याद अब भी कर लेना है कि गॉस का नियम क्या है, इसका समाकलित रूप से अवकलित रूप ज्ञात कीजिए। इसका जो समाकलित रूप है उससे अवकलित रूप आपको ज्ञात करना है। गॉस के नियम क्या है ये भी लिखना है, और दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको याद भी करना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश के अंदर आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम का आपके पेपर आएगा, और इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके इंग्लिश में पेपर आएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि विद्युत चुंबकत्व में एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, इस नियम का उपयोग करके निम्न के कारण चुंबकीय प्रेरण बी सिग्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पर देखिए, पहला है लंबा सीधा तार, दूसरा है यहाँ पर लंबी परिनालिका, ये है आपके पास। तो देखिए इनको देखिए, फिर आगे देखते हैं अगला जो है। अगला देखिए, दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देखिए। आप इन क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। देखिए, इस पेपर को बताने का मेरा एक ही मकसद है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर और किस प्रकार से आपके नहीं बनते हैं। तो देखिए, एक चल कुंडली धारामापी के लिए व्यंजक आई सी पाई ए बी थीटा व्युत्पन्न कीजिए। अब आगे देखिए दोस्तों, अब इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो देखिए आप यहाँ पर। तो इसके अथवा में क्वेश्चन है कि बीटाट्रॉन की संरचना, सिद्धांत और कार्यविधि समझाइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आपको याद कर लेना है, इसे आपको अब भी याद करना है सभी क्वेश्चनों को। आगे देखिए दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो कौन सा है कि आयन मंडल क्या होता है। आयन मंडल क्या होता है, आयन मंडल के बारे में आपको बताना है। आयन मंडल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, और इसकी विभिन्न परतों से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व के परिवर्तन के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के कला वर्ग में भी परिवर्तन होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको याद कर लेना है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे जो अपना क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इसके अथवा में जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन बनाया गया है उसे देखते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास है, चालक माध्यम के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण स्थापित कीजिए। चालक माध्यम जो होता है उसके लिए विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण स्थापित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी हमने क्लास में भी आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो चौथा क्वेश्चन है हमारा उसे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, जो ये खंड है दूसरे खंड के अंदर है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो देखिए, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन अर्थात आपको 5 क्वेश्चन जो है इनके अंदर से पाँचों के उत्तर देने हैं। तो देखिए आप देखते हैं पहला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों हेतु फैराडे प्रभाव की व्याख्या कीजिए तथा व्यंजक लिखिए। तो देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2021 की जो एग्जामिनेशन होगी उसके अंदर भी इसके आने के चांसेज हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था कि सुपर सीरीज चलाएंगे तो उससे आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
अब आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, बायो सेवर्ट नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायो सेवर्ट नियम जो है इसको अच्छी तरह से बता दिया है, इस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके इस पेपर से मिल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों मैक्सवेल समीकरण का उपयोग करके धारा आवेश के शांत्यांत समीकरण की स्थापना कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए दोस्तों, जो इसका चौथा है वो देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक आयनिक तथा द्विध्रुवीय ध्रुवणता को परिभाषित कीजिए। आगे देखिए दोस्तों, आगे हाँ आपके पास इसका जो पांचवा है वो देखिए, पैरा वैद्युत भंजन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से आपको करने 5 हैं, परंतु देखिए ऑप्शन में कितने दिखाए गए हैं। आगे देखिए 6 नंबर पर कि दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है। दिखाइए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। आगे जो है देखिए इसके बारे में देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसे आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बी सदिश से डॉट एच सदिश तथा एम सदिश में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए आगे देखिए, आगे जो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर ये जो क्वेश्चन था चौथा नंबर के, उसकी जितने भी ऑप्शन है उसके अंदर इसको आपको सिद्ध करना है। तो ये अच्छा है, इसे भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए दोस्तों सेक्शन सी आ गया हमारे पास, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनके अंदर आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों अपने पास है कि एम्पियर नियम का अवकलित रूप है। एम्पियर नियम का अवकलित रूप इनमें से कौन सा है, इसके अंदर से ऑप्शन के अंदर से आपको बताना है। यदि ऑप्शन ए है तो ए लगाना है, बी है तो बी लगाना है, और सी है तो सी लगाना है, और डी है तो डी लगा देना है। इनके अंदर से करना है। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर से वो देखिए कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। एम्पियर का नियम, लेंज का नियम, बायो सेवर्ट का नियम और कूलॉम का नियम। तो इसके अंदर से आपको बताना है कि ऊर्जा संरक्षण जो होता है उसके नियम को जो इसमें से व्यक्त करता है, इसके बारे में आपको बताना है। आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास है कि मुक्त आकाश के लिए अभिलाक्षणिकता प्रतिघात का मान होगा 0, पाई ओम, 73 ओम, 377 ओम। आगे देखिए दोस्तों, आगे है एक बोहर मैग्नेट्रॉन बराबर होता है 4 पाई म्यू एच और ई एच प्रति 4 पाई एम प्रति ई एम प्रति 4 पाई एच। तो इसके बारे में देखिए ये भी अच्छा है और इसे आप याद कीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, वहाँ से आप इनको लिख लेना, उन क्वेश्चनों से बाहर आपके नहीं जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे है तरंगों की निर्वात में चाल। ईएम तरंगों की निर्वात में चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन है, इनके अंदर से कौन सा आपके आंसर है वो देख लेना है। आगे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन थे, तो इन्हें आपको याद कर लेना है। मेरा इसको करवाने का मकसद था कि आपको एक बार पेपर पता चल जाएगा किस तरह से पेपर आता है, और इन क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको पेपर कैसा लगा, इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम। मिलते हैं।